I'm a true champion. Assalamu alaikum. Welcome to YME's official YouTube channel once again. As in my last video मैंने आपको कहा था कि मैं एक बहुत different topics के साथ हर टाइम आया करूँगा and this time we have a different topic. It's all about education at the same time but इस दफ़ा थोड़ी सी different education है. एजुकेशन सिर्फ किताबों की मत में नहीं रहनी चाहिए, एजुकेशन आपकी फ़िज़िकल भी होती है. एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आप रोड सेफ्टी कल्चर को भी एजुकेट करें. एजुकेशन के बहुत सारे सेक्टर्स हैं. इसी तरह एक सेक्टर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और वो है फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में. एंड विद मी आई हैव मिस्टर आज़म कुरैशी, प्यार से हम इनको चांद भाई बुलाते हैं. ही इज़ अ फ़िज़िकल ट्रेनर एंड ही इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेनर, ही होल्ड्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सर्टिफिकेट्स जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे. एंड नाउ मैं इनसे पूछूंगा कि ये आप देख रहे हैं ये सारा बैकग्राउंड और ये भी आपको जूम करके ये दिखाएंगे हम ईच एंड एवरीथिंग कि ये चांद भाई आपके पास इतनी नॉलेज है, आप इस नॉलेज को कमा भी सकते थे बट ये क्यों लगाया आपने? ये भैया इसलिए लगाया कि कोई भी स्टूडेंट आए वो आके सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि पर्सनल ट्रेनर मेरे, और कई लोग पे कर सकते हैं कई नहीं कर सकते, और वैसे भी जो नॉलेज है वो तो वैसे सदका जारी है, वो देना चाहिए. ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ये कोई छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक ईच लेवल जो आपकी बॉडी कैपेसिटी को एजुकेट करते हैं चांद भाई कि एकदम से लोड नहीं देते हैं, स्लो एंड स्टेडी. हैविंग सेड दैट कि आपको पता है आजकल मार्केट में बड़ी चीज़ें आ रही हैं. 42 डेज़ चैलेंज, 42 डेज़ के अंदर 15 kg 20 kg ऑफ. डू यू थिंक कि ये फ़ायदेमंद है ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम से ट्रिम डाउन करना? नहीं, यही तो सारी चीज़ें बातें हैं ना कि लोग लालच में आके कि जल्दी में, जिसने 10 साल 15 साल में इतना वेट पुट ऑन कर लिया और वो कहे कि आते ही 1 महीने 20 दिन 40 दिन में सारा ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो सकता. अब एक आदमी है, उसकी 20 साल के एक बच्चे की उम्र है और उसका वेट 100+ है, और एक दूसरा है जिसकी 40 ईयर्स एज है और उसका भी 100+ है, लेकिन 20 साल वाले बच्चे के और टेंडेंट्स हैं, उसके जॉइंट्स और हैं, उसके अंदर और स्टेमिना है. 40 वाले का और है, 50 वाले का और है. यहाँ पे तो इस तरह करते हैं कि सबको एक ही लाइन में खड़े कर देते हैं और कहते हैं जी 100 जंप्स करें, 100 पुशअप्स करें, 5 मिनट आपने उछलते ही रहना. अब जो बंदा 40 साल का, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको शुगर भी है, या 45 साल का उसके मसले हैं, वो कैसे 20 साल वाले के साथ करेगा? आप कहना चाह रहे हैं कि ये ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड लिमिट्स से ही क्रॉस कर देते हैं और इसका ज़्यादा नुकसान होगा. सर एक और मेरा छोटा सा सवाल है कि हमारी एविएशन के अंदर, क्योंकि ये एक एविएशन चैनल है, ये हमारी एविएशन के अंदर फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि इंजीनियर्स को बिल्कुल फिट होना पड़ता है बिकॉज दे वर्किंग ऑन एन एयरक्राफ्ट जिसने 200 या 300 पैसेंजर्स को हैंडल करना है. फिर वो पायलट जिसने 200 से 300 पैसेंजर्स को लेके जाना है. अब पायलट भी आपके पास आते हैं, इंजीनियर्स भी आपके पास आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इनका BME आप कैसे मेंटेन करवाते हैं? इसके अंदर देखें ना, ये जो पूरी एविएशन की लाइन है, ज़ाहिर है आपका जहाज़ को लेके जाना, चलना, केबिन क्रू से लेके पायलट से लेके हर एक ने, कभी आपने देखे हैं कि वहाँ पे मोटे बंदे चल रहे हैं आ रहे हैं, वो काम ही नहीं कर सकते क्योंकि इतना हेक्टिक जॉब है. फिटनेस होगी, ज़ाहिर है उनका मेंटल लेवल, IQ लेवल, आइज़ लेवल, हार्ट लेवल, हर चीज़ एक चलेगा. इतनी हाइट पे जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम हो जाता है. अगर फिट नहीं बंदा होगा तो उसको वैसे ही खुद ही कुछ ना कुछ होने लग जाता है. चांद भाई एक लास्ट सवाल पूछूंगा. आई एम श्योर हमारी इसके बाद बहुत वीडियोज़ आ रही हैं बट ही इज़ अ बिजी पर्सन ओवर हियर. चांद भाई बहुत से लोग जिम करना चाहते हैं, बहुत से लोग आना चाहते हैं बट वो डर जाते हैं ड्यू टू सम इंजरीज़. आप मुझे बता सकते हैं कि मोस्ट कॉमन इंजरी क्या होती है? आजकल जो सबसे ज़्यादा इंजरीज़ का चल रहा है, लोअर बैक का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग अब हिलना जुलना काम करना छोड़ गए, सारा दिन नेट पे बैठे रहे, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के उनकी बैक बोन्स में इतने मसले आ जाते हैं कि नॉर्मल है हर दूसरे बंदे को जी बैक इंजरी है. मगर चांद भाई वर्कआउट करते करते कौन कौन सी इंजरीज़ निकलती है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजरी. अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जाए तो हमारे कभी भी किसी क्लाइंट को इंजरी निकली, क्योंकि सबसे पहले एंगल्स की होती है. एंगल
प्रॉपर हो तो कभी इंजरी नहीं निकलती। हमेशा इंजरी उस टाइम निकलती है कि अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने बैक, लैट्स और शोल्डर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो साहब टेढ़ा मेरा उठ के हैवी लिफ्टिंग करनी है जी, हैवी लिफ्टिंग करते करते आपका कोई ना कोई मसल इंजर हो जाता है। मतलब इसके लिए हमें एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी ईच एंड एवरी मसल की, जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि इंजरी कैसे ना आए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो जो हमने फिज़िकल एजुकेशन के बारे में की थी। इट्स नॉट जस्ट गोना बी दिस टाइप, हम हर मसल को टीच कराएंगे आपको। ही इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, जो कि हर लिहाज से आपको न्यूट्रिशन, आपकी बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डे रूटीन एंड बैलेंस वे हाउ टू डू एक्सरसाइज पर मसल। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। आई होप आप दोबारा आएंगे और दोबारा हम इस तरह एक दोबारा जो होगा ना उसमें मैं आपको ये सारा ब्रीफ करूंगा, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेंडेंसी, अपनी एक्सरसाइज और अपने वेट को बढ़ाते हैं और कैसे लेवल 8 तक पहुंचते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आप सेहतमंद रहें, सब सेहतमंद रहें, यही हमारा विजन है। थैंक यू सो मच। I'm a true champion.